इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें है फर्स्ट पार्ट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि जो मैंने टेबल बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना है। ये लर्न नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने रूल बताया था कि फर्स्ट लाइन साइन का लर्न कर लेना है तो पूरा टेबल बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाता है। तो याद नहीं भी है तो रफली इसको ड्रॉ कर लेना है रफ पेपर पे, और इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री। तो याद करो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने क्या पढ़ रखा है, √3/2, और cos 30 की वैल्यू जो है वो सिमिलर हो जाती है क्योंकि वो रोटेट करता है ना, तो cos 30 भी √3/2 ही है। तो यहाँ देखते हैं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 भी क्या लेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री हो गया हाफ, और cos 60 भी सिमिलरली सेम ही होता है हाफ, तो ये भी लिखा हमने 1/2। अब इसको सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे। सो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 2 को 2 से किया तो 4। अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 के साथ तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 4, देन 3 + 1, और ये हो गया 4/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 के टेबल से तो हमारा आंसर आएगा 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या निकल के आया, 1। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो यहाँ पुट करते हैं 2 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो ये कितना हो गया, 2 1 का स्क्वायर, ये बना हमारा 2, प्लस ये कितना बना 3/4, और ये कितना बना 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3/4 और 3/4 हो गया कैंसिल आउट क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे भी कट कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और sec 30 की कितनी होती है, तो पहले cos 30 का याद कर लेते हैं। cos 30 का कितना होता है √3/2, तो cos 30 का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, sec 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 2/√3 प्लस cosec 30, यानी कि sin 30 अगर याद रखो, sin 30 क्या होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1। 2/1 लिख सकते हैं या 2 भी लिखेंगे, मतलब सेम ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√2 को हमने एज इट इज़ रखा, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एलसीएम √3, देन 2 + 2√3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√2 जो न्यूमरेटर पार्ट है मैंने इसको यहाँ लिखा, और इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। सो मल्टीप्लाई का साइन, ये √3 ऊपर आ गया और ये 2 ब्रैकेट बाहर ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए और हमारे पास c बचा। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे रैशनलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आ चुका है, 1 + √3 एंड √2। तो रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ √2 को रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये √3 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 भी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो √3 + 1 है, सॉरी 1 + √3 है, इसको रैशनलाइज कर लेंगे 1 - √3 के साथ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में सारे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 1 को √2 से किया तो √2, √2 को √3 से किया तो √6, तो यहाँ क्या हो गया √6, और ब्रैकेट में लिखा 1 - √3, और डिनोमिनेटर में आओ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 4। ठीक है, और 1 + √3 और 1 - √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b होता है क्या, a² - b²। सो यहाँ क्या हो गया 1 - √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो गया √6 1 - √3, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4 × 1 - 3 इज़ -2। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव साइन, नीचे माइनस जो आ रहा है इसको ऊपर रखना है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखना है। तो -√6 मैंने यहाँ लिखा,
1 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 8। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 6 नेगेटिव और ये प्लस रूट 18 और नीचे 8। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो रूट 18, यहाँ देखो रूट 18 वो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रूट 2, यानी रूट 18 जहाँ पे दे रखा है उस वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो यहाँ पे हो गया रूट 18 को मैंने पहले लिखा 3 रूट 2 और रूट 6 को इसके साथ में बट सेकेंड पोजीशन दिया क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो मैंने यहाँ पे दिया और ये हमारा 8 ऐसे रहा, ये हमारा आंसर हो गया। 40 tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री और डिनोमिनेटर में है sec 30 cos 60 cot 45 डिग्री। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग याद करके सोच के बताइए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, tan 45 1 और cosec 60 डिग्री यानी sin 60 का रेसिप्रोकल, तो ये कितना होगा 2/√3। यहाँ बढ़ते हैं sec 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 30 का। cos 30 होता कितना है √3/2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। अगेन cos 60 डिग्री ये कितना होगा 1/2, cot 45 डिग्री ये हो गया 1। अब यहाँ एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ देखते हैं 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना हो गया, न्यूमरेटर पार्ट में 2√3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो वही मिलेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3, देन नेगेटिव का साइन, यहाँ पे √3 ऑलरेडी इसके पास है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 4, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड का साइन दिया और एलसीएम फिर से कितना बनेगा हमारा 2√3। यहाँ पे √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसके पास, तो ये हो गया 4, देन प्लस यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या हो मिलेगा √3 और इसके पास डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ क्या होगा प्लस 2√3। अब इसको सॉल्व करना है तो 2√3 और 2√3 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 को 2√3 के साथ जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है 3√3। यहाँ पे देखो कि 2√3 में जब √3 को ऐड करना है, सपोज करो √3 को हमने a एज्यूम किया तो 2a प्लस a, तो ये क्या बना 3a बना। तो वैसे ही यहाँ पे a की जगह पे √3 को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि 3√3 माइनस 4 और ये डिनोमिनेटर पार्ट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस 3√3, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, फिर से रूट आ गया तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। किसके साथ रैशनलाइज करेंगे 4 माइनस 3√3, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे में क्या बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 दैट इज़ 27, ठीक है। अब ऊपर में प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन चलेगा, फर्स्ट टर्म को दोनों के साथ, देन सेकेंड टर्म को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12√3, देन इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 27, देन माइनस 16, देन प्लस 12√3। अब सॉल्व करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको पहले रब करूँगी और फिर इसको कंप्लीट करूँगी। यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो 12√3 और 12√3 दोनों मिलके कितना बन रहा है हमारा 24√3। मैं यहाँ लिख रही हूँ 24√3, ठीक है। माइनस 27 और ये माइनस 16 को ऐड कर लेंगे, साइन होगा नेगेटिव और ये बन जाएगा 43, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं 16 माइनस 27, तो साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि 27 में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो जो बड़ा होता है हमेशा उसी का साइन दिया जाता है, ठीक है। अब 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 11। अगेन नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है तो ये नेगेटिव साइन मैं ऊपर दे दूँगी और मल्टीप्लाई करके इसको फाइनल आंसर दूँगी, तो ये बना और ये 11। फाइनल आंसर लाने के लिए इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। पॉजिटिव साइन को हमेशा आगे की तरफ रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 43 माइनस 24√3 और डिनोमिनेटर में 11 और ये हमारा आ गया आंसर फोर्थ पार्ट का।
फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। सो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 sec 30 डिग्री, तो cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में आते हैं sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये इसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, सो ये हो गया 5 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5/4 प्लस ये हो गया 4, देन 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3, -1 और डिनोमिनेटर पार्ट में चलते हैं 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। अभी सिंप्लीफाई करना हमारा बचा हुआ है, सो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4, 3 और 1 का, तो क्या बनेगा 12, तो ये हो गया हमारा एलसीएम 12। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बनेगा 15 प्लस ये 4 4 जो 16 और 4 से और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारा एलसीएम 12 आ रखा है, तो 16 4 जो 64, देन माइनस अगेन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज़ 12। डिनोमिनेटर पार्ट में आते हैं तो 1 + 3 4, 4/4 आ गया, तो ये 4/4 तो चलो कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि 4/4 दैट इज़ 1, तो 1 हम लिखे या ना लिखे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं जो एडिशन में है, तो ये दोनों हमारे ऐड में है 15 + 64, तो ये हो गया 79 - 12/12, ये हो गया 79 - 2 7, ये 67/12 और ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। सो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं।